हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। एज यूजुअल मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त और रहना जरूरी है, क्योंकि वही बात, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। आप सभी मोशन के और मोशन से अलग बाहर के जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से मानवता, मनुष्यता, इंसानियत और इसका परिचय आपको कराने जा रहा हूं। इंसानियत क्या है, मानवता क्या है, मनुष्यता क्या है, और आज किस प्रकार मनुष्य अपनी स्वार्थपरता में, स्वार्थीपन में एक दूसरे के साथ किस प्रकार विश्वासघात करता हुआ चला जा रहा है। हम किस प्रकार एक दूसरे को अपना बनाते हुए भी अपना नहीं बना पा रहे, किस प्रकार से हमारे अपने अपनों से छूटते हुए चले जा रहे हैं। आखिर कारण क्या है? कारण है मनुष्यता। हम धीरे धीरे इस टॉपिक से दूर होते हुए चले जा रहे हैं। मनुष्यता क्या है? इंसानियत है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त अपने इस रचना के माध्यम से बहुत कुछ कहना चाहते हैं। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, यार मरो परंतु यूं मरो कि याद तो करें सभी। सब मरते हैं, जिसने जन्म लिया है सबको मरना है ना, यथार्थ सत्य है, सब जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसे मरना है, लेकिन मरो परंतु यूं मरो कि याद तो करे सभी। अरे केवल आए और जानवरों की तरह जी करके चले गए, तो ऐसा जीवन किस काम का मित्रों? बच्चों, ऐसा जीवन किस काम का? सोचिए, हम कुछ ऐसा कर जाएं। कबीरदास जी ने क्या कहा था? हम आए थे रोते हुए, लेकिन जब जाएं तो दुनिया रोए। हमारी विचारधारा को देखकर, हमारे कार्यों को देखकर कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम हमारे कार्यों से लोगों को रुला जाए। कब रोएंगे लोग? हमारी बातों को याद करके, हमारे कार्यों को याद करके कि हम कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे थे। लोग यही कहेंगे जाने के बाद, यार वो है ना एसएम सर, अच्छे थे यार, कितने अच्छे थे यार, बच्चों को बड़ा प्यार करते थे। शायद ऐसा कहे, लेकिन जाने वाला चला जाएगा, आने वाला आएगा। हम बात करें इंसानियत की, इंसानियत क्या चीज है, मनुष्यता क्या चीज है। आइए पाठ का जो सार है पहले उसको जानते हैं, उसके बाद हम चलेंगे इसके इंटरनल पैराग्राफ की ओर। ठीक है। मनुष्यता कविता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है इन कवि को। राष्ट्र स्तर के कवि हैं, राष्ट्रीय स्तर की रचनाएं लिखने वाले कवि हैं। इनमें देश हित, परोपकार और उदारता को अपनाने की प्रेरणा दी गई है। क्या कहा गया है? हम देश हितार्थ सोचें, परोपकार की बात सोचें, उदारता की बात सोचें। क्या हम ऐसा सोचते हैं? क्या हम ऐसा करते हैं? सोचने की बात है, सोचना होगा हमें। मनुष्य जीवन नश्वर है, विचार लो कि मरते हैं, नश्वर है, नाशवान है, हम जानते हैं। पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात। मनुष्य की जाति कैसी है? पानी के बुलबुले के समान। तारा प्रभात, जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर तारे विलुप्त हो जाते हैं दिखना, उसी प्रकार मनुष्य समाप्त हो जाएगा। अतः मनुष्य को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, उसे गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहिए और गौरवशाली मृत्यु को अपनाना चाहिए। बच्चों, ये एक ऐसा सत्य है जिसको सब जानते हैं, लेकिन स्वीकारते नहीं है, डरते हैं, स्वीकारने से डरते हैं। किसको? मृत्यु को। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन चल जाएगी। मौत महबूबा है, एक दिन सामने आ जाएगी। सत्य मौत की है, मृत्यु ही है। तो फिर हम ना क्यों नहीं हम ऐसे अच्छे कार्य करके, परोपकार के कार्य करके अपने जीवन को यादगार बना दें। स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही जिए। हम सिर्फ अपने लिए जीना जानते हैं, तो हम पशु प्रवृत्ति में आदत, और मनुष्यों के लिए जीना मरना मनुष्यता है। संसार में सदा उसी की यशो गाथा गाई जाती है। यश की गाथा किसकी गाई जाती है? जो परोपकार करता हुआ जीता है। अरे अपने लिए तो, अपने लिए जिए तो क्या जिए,
हे जी ये दिल बेगानों के लिए। हाँ, हमें दूसरों के लिए जीना होगा। मैथिली शरण गुप्त इस रचना के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, अरे इंसान वो होता है जो परोपकार करता हुआ जीता है। अपने लिए जीना तो पशु प्रवृत्ति है, पशुओं की प्रवृत्ति है, आदत है। वो क्या करते हैं, आप ही चरे। पशु प्रवृत्ति देखी हमने, खुद सिर्फ अपने तक सोचता है। अरे हम तो इंसान हैं, मनुष्य हैं। कवि ने यही कहना चाहा है कि हम इंसान हैं तो हमें क्या करना है, मनुष्यता रखते हुए जीना है। और ऐसे ही लोगों की यश की गाथा गाई जाती है, जो सारे संसार में अपनापन देखता है और सबको अपना मानता है। ऐसा इंसान संसार में पूजा जाता है। आज राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये क्यों पूजा गए? अपने परोपकारी व्यक्तित्व के कारण पूजा गए। इस पाठ की समरी जब भी ध्यान रखनी हो, अगर हमें समरी अगर ध्यान हो गई रह गई बेटा, तो हम हर प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। रंतिदेव, ददीची, उशीनर, कर्ण आदि महान आत्माओं ने संसार के हित में बढ़ चढ़कर त्याग किया। आप कहोगे सर ये तो सब ऋषि मुनि थे, कर्ण ने अरे अपने कवच और कुंडल तक उतार करके दे दिए, जबकि सूर्यदेव ने मना कर दिया था कि तुम्हारे साथ छल होगा। इंद्र आए और इंद्र ने कवच कुंडल मांगे, जो अपने स्किन से चिपटे हुए थे उनको उतार करके फाड़ करके दे दिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह उससे प्रेरणा पाकर वह नश्वर शरीर का मोह न करे। यह शरीर नश्वर है, नाशवान है, इसका मोह न करे। वह मन में सहानुभूति, दया, उदारता और परोपकार को स्थान दे। याद रखें, मन में क्या चाहिए, सहानुभूति चाहिए, दया, उदारता और परोपकार को स्थान दे। हमारे मन के अंदर ये गुण होना आवश्यक है, तभी हम वाकई जीवन को जी सकेंगे। कभी मनुष्य को प्रेरणा देता हुआ कहता है, कभी धन और सुरक्षा को का गुमान नहीं करना चाहिए। ये आज है कल नहीं रहेगा बेटा, ये तो लक्ष्मी बड़ी चंचल है, एक जगह टिकती नहीं है। फिर ऐसे धन का, ऐसे पैसे का क्या गुमान करना, क्या घमंड करना। कभी मनुष्य को प्रेरणा देता है और कहता है, इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, सब पर परमात्मा का हाथ है। क्यों अनाथ समझते हो अपने आप को, क्यों बेसहारा समझते हो अपने आप को? सब सनाथ हैं, सनाथ, नाथ मीन्स नाथ, स्वामी। हाँ, हमारा स्वामी हमारे साथ है तो हम अनाथ कोई नहीं है। समझने वाली बात यही है कि हम उस परम पिता परमात्मा से जुड़े हुए हैं, उस परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तो फिर हम अनाथ कैसे हो सकते हैं? हम सनाथ हैं, उस परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद हमारे साथ है। हमें अहंकार त्याग कर आगे बढ़ना चाहिए। भाग्यहीन नर वो है जो अधीर होकर हाय हाय करता है। जो अधीर होकर, अधीर जो धैर्य खो देता है और हाय हाय करता है, जीवन में हाय हाय करता है, हाहाकार मचाता है, संतुष्ट नहीं है जीवन से, वो लोग भाग्यहीन हैं। ऐसे लोगों की विचारधारा नकारात्मक होती है। ऐसे लोगों की विचारधारा से हमें दूर रहने की आवश्यकता है। हम सकारात्मक विचारधारा रखें, साकार विचार रखें और आगे बढ़ें। यदि हमारे अंदर सकारात्मकता होगी तो हम साकार बात करेंगे, सकारात्मक बात करेंगे और पॉजिटिविटी फैलाएंगे। नकारात्मकता से दूर रहने की बात कही। ये हाय हाय करना बंद करो यार। परमात्मा ने जो दिया वो सफिशिएंट दिया है, पर्याप्त दिया है। अब उसको मेंटेन करना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। इस अनंत आकाश में असंख्य देव तुम्हारी सहायता करने को तैयार हैं, तुम्हारी सहायता करने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इस बात की है कि कर्म करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ईश्वर तब सहायता करेगा। हम ये सोचें हम कुछ कर्म करें नहीं, उद्यम करें नहीं, प्रयत्न और प्रयास करें नहीं और परमात्मा हमारी सहायता करने आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? दो हाथ दिए, दो शरीर, दो पैर दिए, मस्तिष्क दिया, स्वस्थ शरीर दिया। ए भाई, अपने कर्म स्वयं करो यार, तभी जाकर के आप कुछ कर पाओगे। विचारधारा बदलिए। परंतु सब मनुष्यों को चाहिए कि वे परस्पर सहायता के लिए आगे बढ़ें। वे सभी मनुष्यों को अपना बंधु माने। हम सब एक हैं।
विश्व बंधुत्व की भावना हमारे मन के अंदर होना चाहिए। ये पूरा संसार एक परिवार है, मेरा परिवार है, आपका परिवार है, अपना परिवार है। जब तक हम ऐसी विचारधारा नहीं रखेंगे तब तक विश्व बंधुत्व की भावना नहीं आएगी। एक परमात्मा ही सबका पिता है, चाहे लोगों के कर्म विविध हों, किंतु अंतरात्मा से सभी एक है। इसलिए हर मनुष्य को दूसरे मनुष्य की व्यथा हरने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह आपस में मेल जोल बढ़ाते हुए राह के रोड़ों को हटाते हुए, भिन्नता की जगह एकता को बढ़ाते हुए और औरों का उद्धार करते हुए अपना भी उद्धार करें। हम कुछ ऐसा सिस्टम अपनाएं। हे प्रभु, सबको स्वस्थ रखिए। जब आपने परमात्मा से सबकी स्वस्थता की कामना की है तो बेटा सब में आप भी आ गए। हम कैसे सोचे सबके लिए कि अपना भी काम हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अरे सभी स्वस्थ हो, सभी निरोग हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। हे परमात्मा, हमें सुख और शांति प्रदान करें, हम सबको सुख और शांति प्रदान करें, तो हम अपने आप उसके अंदर आ जाएंगे। विचार बदलो, सोच बदलो, समय बदल जाएगा। ये हमारे जो पाठ की समरी थी वो आपने देखी। समरी के बाद हम आते हैं हमारे आज के इस पाठ पर। क्या देख रहे हैं आप? ये वृक्ष, ये पेड़ पौधे, ये हरियाली, और इस हरियाली के बीच में ये जानवर देखो चल रहे हैं। क्या कहना चाहिए? वही पशु प्रवृत्ति है। हाँ, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, कोई एक दूसरे की हेल्प नहीं करेगा। पशु क्या करते हैं? सिर्फ अपने लिए चरते हैं, अपने लिए खाते हैं। कर भी नहीं सकते वो, क्योंकि उनके अंदर परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था दी भी नहीं है। सोच विचारने की क्षमता नहीं दी है। सिर्फ किस में है? आप में है, मुझ में है, इंसान के अंदर है। ये मस्तिष्क हमारे अंदर है, ये सोच हमारे अंदर है, ये जुनून, ये जज्बा सिर्फ हमारे अंदर है। तो हमें करके दिखाना होगा। क्या कहना चाहते हैं? विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मरते हो, ये शरीर नश्वर है, नाशवान हो। विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी, लेकिन तुम्हें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। सत्य है, आएगा एक दिन, किसी की पहले किसी की बाद में, लेकिन आनी सबकी है, सबको आनी है। जब जन्म लिया है तो एक दिन चले जाएंगे। विचार लो, मन के अंदर विचार लो कि मरते हो, यह शरीर नाशवान है, न मृत्यु से डरो कभी, लेकिन मृत्यु से कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। अरे मरो, परंतु यूं मरो की याद तो करें सभी। मरो, सबको मरना है, सब मरेंगे, परंतु यूं मरो की याद तो करें सभी। कुछ ऐसे कर्म करके चले जाओ, चलो, कि लोग हमारे जाने के बाद याद करें। कुछ ऐसे सकारात्मक, कुछ ऐसे परोपकार करते हुए चलें कि इंसान जाने के बाद भी उसे याद किया जाए, हमेशा याद किया जाए। हुई नहीं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। क्या मतलब? सुमृत्यु, अच्छी मृत्यु। सुमृत्यु मतलब अच्छी मृत्यु। अब आप ये कहोगे कि सर मृत्यु भी अच्छी और बुरी होती है क्या? बिल्कुल। अगर हम कुछ अच्छे कर्म करके जाते हैं, उसके बाद मरते हैं, तो लोग हमें याद करेंगे। तो हुई नहीं हो सुमृत्यु। अगर इस प्रकार तुम्हारी अच्छी मृत्यु नहीं हुई तो वृथा मरे वृथा जिए। व्यर्थ ही जिंदा रहे, व्यर्थ ही मर गए। कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है आपके और हमारे पैदा होकर इस धरती पर आने का। वृथा जिए वृथा मरे, हम व्यर्थ ही जी गए भैया और व्यर्थ ही मर गए। क्या किया हमने? पशु तुल्य जन्म लिया और मर गए, वृथा, व्यर्थ, व्यर्थ, वृथा, व्यर्थ, व्यर्थ, बिना किसी अर्थ के। कोई मीनिंग नहीं है हमारा जिंदा रहने का, कोई मतलब नहीं है। वृथा जिए वृथा मरे, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए।
आपके लिए। आपके का मतलब क्या है? स्वयं के लिए। जो स्वयं के लिए नहीं जिया, मरा नहीं, वही नहीं मरा, अर्थात वो मरकर भी जीवित हो गया, मरकर भी जीवित रह गया। क्यों? क्योंकि मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। जो सिर्फ स्वयं के लिए नहीं जीता प्यारे बच्चों, वो हमेशा जीवित रहता है। किसमें? कहानियों में, कथाओं में, इतिहास में, लोगों की यादों में। मरने के बाद भी वो हमेशा जीवित रहते हैं। कैसे रहते हैं? भूत बन के जीवित नहीं रहते, वो लोगों की यादों में जीवित रहते हैं। कहा मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। अरे वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये तो पशु प्रवृत्ति है कि व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है। ये पशु क्या कर रहे हैं? आप ही अपने आप खुद चल रहे हैं, किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं। कैसे हेल्प होती है? देवता और दानवों में एक शर्त हुई, भोज पर बुलाया गया, लड्डू परोसे गए, एक शर्त उसके अंदर रखी गई कि भाई ऐसा है कि भोजन तो करेंगे, लेकिन ये कोहनी बैंड नहीं होना चाहिए, मुड़नी नहीं चाहिए। हो, सब प्रसन्न हो गए। राक्षस प्रवृत्ति थी, राक्षस प्रवृत्ति के लोग तो पहले बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिना सोचे विचारे उठाया लड्डू और ऊंचा फेंका। कुछ इधर पड़ा, कुछ इधर पड़ा, कुछ यहां गिरा, कुछ यहां गिरा। ये मस्तिष्क वाली बात। हम इंसान है ना, तो हमारे अंदर वो टेक्निक चीज होनी चाहिए, हमारे अंदर वो चीज बात होनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो राक्षसी प्रवृत्ति थी, उछाल उछाल कर लड्डू खाने लगे। लेकिन देवताओं के अंदर मस्तिष्क था, दिमाग था, सोच थी, विचार थी। क्या किया उन्होंने? हाथ बेंड नहीं किया, लड्डू उठाया, सामने वाले के मुंह में खिला दिया, सामने वाले ने उठाया, सामने वाले के मुंह में खिला दिया। अरे समझदारी से काम, क्योंकि उन्होंने क्या किया? दूसरे के लिए कृत्य किया। तो जब हम दूसरों के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरा हमारे लिए प्रयास करेगा। इंसानियत यही है, मनुष्यता यही है, मानवता यही है। क्या करें हम? वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। सिर्फ हम अपने लिए अगर सोचते हैं तो हम पशु तुल्य हैं, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। लेकिन इंसान वही है जो दूसरे इंसान के लिए मरे, दूसरे इंसान के लिए बलिदान हो जाए, दूसरे इंसान के लिए सोचे। समझ में आई बात? आगे देखिए, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। अगर हम ऐसी उदारता रखते हैं तो मां सरस्वती भी ऐसी उदारता भरी रचनाओं को, यदि ऐसी उदारता भरी जीवन को ही बखानती है, अर्थात वर्णन करती है। मां सरस्वती ऐसे लोगों का बखान करती है, अर्थात इतिहास में सिर्फ ऐसे लोगों की जीवनी, ऐसे लोगों के बारे में इतिहास लिखा जाता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, कृतार्थ हो जाती है, कृतार्थ भाव धन्य। ये धरा, धरती, उसी उदारता से, जो उदारता, अगर आप उदार हैं, दूसरों के प्रति सॉफ्ट हैं, आपके अंदर दूसरों के प्रति भावनाएं हैं, तो मां सरस्वती उसका बखान करती है। इतिहास के अंदर लिखा हुआ है, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदारता का धन्यवाद करती है। उसी उदार की सदा सजी कीर्ति कूजती। कीर्ति प्रसिद्धि, कूजती, उसकी गाथा गाई जाती है। उसी प्रसिद्धि की, कहा उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। ऐसी उदारता जो आप दूसरों के प्रति रखते हैं, उसकी प्रसिद्धि की गाथा हमेशा गाई जाती है। ये मां सरस्वती उसी उदारता की गाथा गाती है। कीर्ति मिस प्रसिद्धि, कूजती मिस गूंजती, गूंजती मिस गाई जाती है, ऐसी गाथाएं गाई जाती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। ऐसे उदार लोगों को समस्त सृष्टि, ये समस्त सृष्टि क्या करती है? पूजती, पूजन करती है। ऐसे उदार लोगों को ही संसार मानता है, संसार पूजता है। संसार के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, राजा राम मोहन राय, संत दयानंद सरस्वती,
स्वामी विवेकानंद जैसे जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों को पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को परार्थ परोपकार के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे सिद्धांत, ऐसे तौर तरीके हमें समझा गए जिनसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, हम अपने जीवन को आगे लेकर के चल सकते हैं। आवश्यकता किस बात की है? हम उन सिद्धांतों पर चलें, हम उन सिद्धांतों पर अडिग रहें। ऐसी व्यवस्था समझ करके हमें चलना चाहिए। हमें परोपकारी होने की आवश्यकता है, हम स्वार्थी ना हो। कवि ने कहा, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अखंड आत्म भाव, अखंड, अखंड मतलब संगठित। आत्म भाव, हमारी आत्मा के अंदर ऐसे भाव भर दे कि यह विश्व अखंड है, असीम विश्व में भरे। असीम जिसकी कोई सीमा नहीं है, विस्तृत विशाल विश्व संसार, इस पूरे विशाल संसार में एक संगठित आत्म भाव की भावना भर दे कि हम सब मिलकर के एक हैं। विश्व बंधुत्व का निर्माण कर दे। पूरा संसार विश्व बंधुत्व भाईचारे की सीमाओं में बंधा हुआ है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सत्य तो यही है, जो इंसान इंसान के लिए सोचेगा, जो इंसान इंसान के लिए मरे, मरने से मतलब सिर्फ मरना नहीं है, हम इंसान के लिए इंसानियत की भावना अगर रखते हैं तो वाकई हम इंसान हैं, मनुष्य हैं। सोचने की बात है। आगे कहा बेटा, सुधार्थ रंतिदेव ने किया करस्त थाल भी। देखिए, हमारे देवी देवताओं ने, हमारे संतों की कई बार परीक्षा हुई, उनकी परीक्षा लेने के लिए कई देव देवता आ गए, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। दधीची ने क्या किया? जंगा की हड्डी तक निकाल करके दे दी, जिससे इंद्र का अस्त्र बनाया गया। सुधार्थ भूख से व्याकुल रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी। करस्त हाथ का, हाथ का थाल, जो भोजन था हाथ का, वो भी भूख प्यास से व्याकुल होने के बावजूद भी रंतिदेव ने अपना थाल दूसरों को दे दिया कि लो भैया तुम खाओ। हम परोपकार के लिए अगर जीते हैं तो वो परमात्मा हमारे लिए सोचते हैं। गुरुदेव बताते हैं, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, रोज भिक्षाटन के लिए जाते, भीख मांग करके लाते, थोड़ा सा अनाज इकट्ठा होता, आटा इकट्ठा होता, उसकी 1 2 3 4 रोटी बनाते। जैसे ही भोजन करने के लिए बैठते, कोई न कोई आ जाता, भिक्षाम देही, हे माता भूखे हैं। वो क्या करती? 1 रोटी दोनों खा लेते, बाकी 2 रोटी उनको आए हुए अतिथियों को भोजन करा देती। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल इसी प्रकार से व्यतीत होते रहे। वो भूख व्याकुल, भूख प्यास से व्याकुल, भूख से व्याकुल होने लगे। उन्होंने परमात्मा से निवेदन किया, हे भगवान, हमारी किस्मत में जितना अनाज हो यार, हमें एक बार दे दो, ताकि हम चैन से खा तो सकें, एक बार भरपेट अपना भोजन तो कर सकें। हुआ यही, सुबह देखा एक पूरा जो बोरा था, वो भरा हुआ अनाज उनके यहाँ पर, आटा जो था उपलब्ध हो गया। भैया दूसरे दिन क्या किया? बढ़िया छक्कर के 8 10 15 रोटियां बनाई, का आज तो अपन धाप करके खाएंगे। वो भाई दूसरे दिन 4 ब्राह्मण द्वार पर, भिक्षाम देही माते, भूखे हैं भोजन कराओ। भोजन कराया। ये दौर चलता रहा, अनाज भरा हुआ था, अब पर्याप्त भोजन बनने लगा, उनको स्वयं को भी मिलने लगा, दूसरे लोग भी वहां आकर के भोजन करने लगे, भंडारा चल गया। ये क्या हो रहा है? नारद जी दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु उस ब्राह्मण ब्राह्मणी को अनाज खाने को दाने तक नहीं थे और आपने कहा था कि उसके भाग्य में इतना ही है, तो फिर ये सब क्या? वर्षों बीत गए, उसके अनाज खत्म नहीं होता। भगवान ने कहा, प्यारे, उस ब्राह्मण ब्राह्मणी के हिस्से का अनाज तो कभी का समाप्त हो चुका, ये तो उनके भाग्य का है जो वहां पर भोजन कर रहे हैं, जो वहां आकर भोजन करते हैं, अब उनके भाग्य का है, और उनके भाग्य से उस ब्राह्मण ब्राह्मणी को भी मिल रहा है। परोपकाराय परम धर्मा। अगर आप परोपकार करने वाले हैं, परोपकार करते हैं, अगर आप ये धर्म कर रहे हैं, तो उसका प्रतिफल आपको अवश्य मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कहीं भी मिले, लेकिन मिलेगा अवश्य।
कवि ने क्या कहा, तथा ददीची ने किया परार्थ अस्ति जालवी। ऋषि ददीची ने परार्थ, परोपकार के लिए क्या कर दिया, अस्थिजाल, हड्डी निकाल करके दान कर दी। जब उनको पता लगा कि मेरी हड्डी से जो अस्त्र बनेगा उस अस्त्र से राक्षसों को हराया जा सकता है, तो इतना बड़ा त्याग कर दिया भैया। अस्थिजाल अपनी हड्डियों का ढांचा का दे दिया निकाल करके। उसी नर क्षितिज ने सोमांस दान भी दिया। क्षितिज ने उसी नर क्षितिज ने क्या किया, सोमांस दान भी दिया। सोमांस अपना मांस दान कर दिया। वो कपोत, वो कबूतर उड़ता हुआ आया शिकार का, शिवी राजा शिवी, और शिकारी उधर से आ रहे थे, बहुत दानी थे, लेकिन देवताओं का डर लगता था कि अगर इंसान धरती पर इतना दानी हो गया तो क्या करेगा, स्वर्ग पर आक्रमण कर देगा। इसलिए उसकी परीक्षा बार बार ली जाती थी। वो कबूतर आया, वो शिकारी उसके साथ दौड़ता हुआ आया। उसने कहा भैया ये कबूतर मेरा है। शिव ने उसकी मरम पट्टी करने के लिए उसको अपने पास रख लिया। उससे कहा एक काम कर भैया, ये मेरी शरण में आया है और शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है, क्या करूं, मैं इसको नहीं दे सकता, तो ये मेरा शिकार है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। देवता जो शिकारी रूप लेकर के आए थे, क्या करूं, मैं इसके बराबर अपना मांस दे देता हूं। जंगा का मांस काट करके रख दिया, फिर काट करके रख दिया। उसका वजन बढ़ता हुआ चला जा रहा था, कबूतर के बराबर हो नहीं पा रहा था। स्वयं बैठ गई तराजू में, ले भैया तू मेरा ही भक्षण कर ले, लेकिन मैं अपनी शरण में आए हुए इस कपोत को छोड़ने वाला नहीं हूं। उसी ने क्षितिज ने सोमांस दान भी दिया, अपना मांस दान कर दिया, स्वयं दान कर दिया कि मैं, ये परोपकारी लोग हुआ करते थे धरती पर यार। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। शरीर चर्म, अपनी शरीर की चमड़ी पर चिपका हुआ वो कवच कुंडल, या शरीर चर्म से मतलब वो कवच जो स्किन से चिपका हुआ था उसको भी दान कर दिया, सहर्ष दान कर दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य देह, ये देह क्या है, अनित्य, रोज रहने वाली नहीं है, मतलब नाशवान है। इस नाशवान देह में शरीर, इस नाशवान शरीर के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनादि, अन प्लस आदि, जिसका अंत नहीं है, वो जीव क्यों डरता है, क्यों डरता है वो जीव, क्योंकि ये तो नाशवान है और ये अनादि अनश्वर है, अनश्वर है। ये जीव नाशवान है लेकिन ये आत्मा अनश्वर है, ये आत्मा अनश्वर है, क्यों डरे। सही तो यही है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सत्य यही है, इंसान वही है, मनुष्य वही है जो मनुष्यता रखेगा, मानव के लिए इंसानियत रखेगा, इंसानियत के लिए मरेगा, वही मनुष्य है। कितनी पावन और पुनीत बात राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त सुनाते हैं। सहानुभूति चाहिए, सहानुभूति चाहिए। हेल्प करना सीखिए। अगर आप दूसरों की हेल्प करोगे तो आपके लिए हेल्प होगी। आप अगर कुआं खोदोगे तो खाई तैयार मिलेगी। ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच हमारे मनुष्य इंसानियत छोड़ देती है। देखिए, आप अगर हेल्प कर रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं, तो आपकी सहायता करने के लिए भी कोई तैयार होगा। आजकल कौन किसी की सहायता करता है। आप देख रहे हैं, एक वृद्ध पुरुष है, एक युवा युवती है या पुरुष है, लेकिन वो वृद्ध होकर भी उसकी सहायता कर रहा है। तो हम तो युवा हैं, हम तो जवान हैं, हमारे अंदर ये भावनाएं क्यों नहीं आती। कवि इन्हीं भावनाओं को आपके सामने व्यक्त करना चाह रहा है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, सबकी सोच यही है, महाविभूति, महानता का विचार यही है। सबके अंदर एक ही महानता का विचार है, क्या, कि सबको सहानुभूति चाहिए। हम कर्म करें ना करें, हम अच्छाई करें ना करें, लेकिन हम महाविभूति, हमें महानता का विचार, हमें महानता चाहिए।
महाविभूति चाहिए। ये महानता, मैं सोचूंगा इसको महानता ही समझ लिया जाए। सबको महानता चाहिए, सबको बड़प्पन चाहिए, सब बड़ा होना चाहते हैं, लेकिन कर्म करना कोई नहीं चाहता। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, सबकी महानता यही है कि उनको सहानुभूति चाहिए। अरे बेचारा यार, कितना अच्छा आदमी है यार। हा? वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, वशीकृता सदैव है स्वयं बनी हुई मही, मही में इस धरती, इस धरती को सभी ने वशीकृता, सबने सम्मोहित करने का प्रयास किया है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बड़ा बहा, विरोध करना बुद्ध का दया प्रवाह में बड़ा बहा। बुद्ध ने दया करके, दया का स्वरूप रख करके विरोध की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया। अरे विरोध नहीं, दया का भाव रखिए। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, दया का ऐसा प्रभाव, बुद्ध के जीवन में ऐसा परिवर्तन आया और बुद्ध ने आम जनता के अंदर ऐसा परिवर्तन भर दिया कि विरोध समाप्त हो गया। लोग बुद्ध का विरोध किया करते थे, लोग बुद्ध के विरोध में हो गए थे। उन परिस्थितियों को देखकर जब बुद्ध समझाया करते थे, लोगों को समझ में नहीं आती थी, लेकिन उसका प्रवाह दयापूर्ण हो गया। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। और लोगों ने जब बुद्ध का विरोध किया, लेकिन बुद्ध ने दया दिखाई सबके प्रति। नतीजा क्या निकला? विनीत लोक वर्ग, लोक वर्ग समाज, या हम कहेंगे जनता, विनीत झुक गया। झुकना, विनम्रता के साथ झुक गया। क्या सामने झुका रहा? क्या सामने नहीं झुका? सामने झुक गया। हा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही उदार है जो परोपकार करे। पर प्लस उपकार, जो दूसरों के प्रति उपकार की भावना रखेगा, वही उदार है। उदार क्या है? प्रश्न आता है, उदार क्या है? उदारवाद क्या है? दूसरों के प्रति सॉफ्टनेस रखना, दूसरों के प्रति परोपकार की भावना रखना, यही उदारता है। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे। जो परोपकार करे वही व्यक्ति उदार है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सत्य तो यही है, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए समर्पण की भावना रखे, जो इंसानियत रखे, जो मनुष्य के लिए अच्छी सोच रखे। ठीक है? कवि ने क्या कहा? रहो न भूल के मदांध तुच्छ वित्त में। अरे साथी हाथ बढ़ाना, अरे एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। अरे हाथ तो बढ़ाओ यारा। ईश्वर उसी का हाथ थामता है जो स्वयं प्रयत्न करता है। हर तस्वीर कुछ सिखाती है, हर सीन कुछ देता है। ईश्वर उसी का हाथ पकड़ता है जो स्वयं प्रयत्न और प्रयास करता है। आप ये सोचो कि भगवान आकर के कोई चमत्कार कर देगा, करेगा परमात्मा चमत्कार अवश्य करेगा, लेकिन प्यारे प्रयत्न तो कर ले, प्रयास तो करो, हिम्मत तो करो। बच्चों, आप सोचोगे भगवान नहीं, अरे भगवान हमेशा हर पल आपके साथ है, लेकिन ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। समझ में आई बात? रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। मदांध मद प्लस अंध, मदांध मद प्लस अंध, मद में नशा, नशे में अंधे मत हो जाओ। तुच्छ, तुच्छ व्यर्थ, व्यर्थ, तुच्छ मिस व्यर्थ भी निकृष्ट कह सकते हैं अपन। मदांध नशे में, नशा कह दीजिए आप। वित्त धन, आप देखो कई बार क्या होता है, मीनिंग अलग होते हैं और हम उसको जब भावार्थ लेते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। अरे वित्त धन दौलत जो है ये तुच्छ है, व्यर्थ है, बकवास है, इसका नशा मत करो। अगर ये मिल गई है तो इसको मिलने के बाद इतने और कॉन्फिडेंट मत हो जाओ कि साहब हमें तो धनवान बन गए, हमें तो इतना सारा धन मिल गया। अरे सबको जाना है बाबू। किस चीज का अहंकार? पैसा है, धन है, दौलत है। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। आप सनाथ हो ये जान करके करो न गर्व चित्त में। चित्त मन, भैया अपने मन में कभी भी गर्व
यहाँ घमंड लेंगे हम। ए बाबू, घमंड मत करो। क्या सोच करके? सनाथ, सनाथ अलग अलग कर देंगे। नाथ के साथ हमारा कोई स्वामी है, ये समझ करके सनाथ और अनाथ। अनाथ कौन होता है? जिनके माता पिता नहीं होते। सनाथ जिनके माता पिता हैं, जिनके साथ उनका परिवार है। ऐसा जान करके आप कभी भी अपने चित्त में, अपने मन में घमंड और गर्व ना करो बाबू। क्यों? अनाथ कौन है यहाँ? सनाथ, त्रिलोकनाथ साथ हैं। अनाथ कौन है यहाँ? ये गलत फहमी है आपकी कि कोई अनाथ है। अरे अनाथ कौन है यहाँ? सब सनाथ हैं, क्योंकि त्रिलोकनाथ ईश्वर, इस त्रिलोक का स्वामी ईश्वर साथ है, हमारे साथ है। जब वो परमपिता परमात्मा हमारे साथ है तो हम अनाथ नहीं है। अनाथ कोई नहीं है। विल पावर स्ट्रॉन्ग रखो, अनाथ कोई नहीं है, सब सनाथ हैं। कहा अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है। वो परम पिता परमात्मा परमेश्वर हमारे साथ है, तो फिर हम अनाथ कैसे हो सकते हैं? दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अरे वो तो दयालु है, सब पर दया करने वाले हैं। कौन? दीन बंधु, दीनों के, इसको अलग अलग करो, दीन और बंधु। दीन मीन्स गरीब, असहाय, बेसहारा। बंधु भाई, अरे वो परमात्मा उन बेसहारों का भाई है, सहायक है। वो दयालु है, उसके बड़े विशाल हाथ हैं। इतने विशाल हाथ हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया था पिछले लेक्चर में आपको, कि तिल भर सूंड रही जब ऊपर तब हरि नाम पुकारो। उस परमात्मा के इतने दयालु हाथ हैं कि जब वो हाथी डूबने लगा, सूंड इतनी सी बाहर थी, और उसने जैसे ही ईश्वर का नाम पुकारा, परम पिता परमात्मा ने वहां से दौड़कर चले आए, और दौड़कर आने से पहले अपना चक्र सुदर्शन छोड़ दिया उसे बचाने के लिए। उस परमात्मा के इतने विशाल हाथ हैं कि भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए उन्होंने, परमात्मा ने वहां से अपने उस लोक से इस लोक में व्यवस्था कर दी। तुरंत, एक सेकंड नहीं लगा। उस परम पिता परमात्मा के विशाल हाथ हैं। वो दयालु है, वो दयापूर्ण है। अनाथ कौन है यहाँ? कोई अनाथ नहीं है, सब पर परमात्मा का हाथ है। अरे दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। उस परमात्मा के बहुत बड़े हाथ हैं। वो हाथ बढ़ा रहा है, सिर्फ तुमको उस मार्ग पर आगे बढ़ना है। कहा अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अरे अधीरता मत रखो यार, अतीव भाग्यहीन है, अतीव, अत्यंत, अत्यंत, वो अत्यंत भाग्यहीन है। कौन? अधीर भाव जो करे। अधीर, अधैर्य, इसको कहेंगे व्यग्रता। जिसके मन के अंदर व्यग्रता है, अधीर, धैर्य नहीं है, शांति नहीं है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा व्यग्रता है, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये सब मैं कर लूं, नहीं, अत्यंत भाग्यहीन है वो व्यक्ति। उस परम पिता परमात्मा पर धीरज रख करके विश्वास करिए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इतनी अधीरता मत रखिए, इंसानियत रखिए, क्योंकि इंसान वही है जो इंसानियत रखे, जो अधीरता से काम न ले, धैर्य के साथ में काम ले, वही है इंसान। साथी हाथ बढ़ाना, यही मानवता है, यही इंसानियत है। हमें यही करना होगा। अपने पराइयों का भेद भूलकर हमें इसी प्रकार आगे चढ़ना होगा। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, अनंत देव अलग अलग रूप में खड़े हुए हैं। भगवान कहते हैं नहीं आते, अरे भगवान कैसे नहीं आते? भगवान अनेक रूप में हमारे सामने आते हैं, हम पहचानते नहीं हैं। एक भक्त कोरोना से मर गया, ऊपर गया, उसने जाकर भगवान से नाराजगी व्यक्त की, प्रभु मैं आपका इतना अनन्य सेवक, अनन्य भक्त, और आपने मुझे रक्षा नहीं की मेरी। भगवान ने कहा, प्यारे
तू मेरा भक्त है, इसीलिए तो मैंने तुझे कई बार आकर के समझाया। कहा प्रभु आप तो आए ही नहीं। वो डॉक्टर के रूप में कौन आया था? वो पुलिस वाले के रूप में किसने समझाया था कि मास्क लगाकर रहो? वो बार बार अलग अलग रूपों में आकर सैनिटाइज करो हाथों को, घर पे आते स्नान करो, ये सारी व्यवस्थाएं समझाने के लिए कौन आया था? मैं ही तो था। मैं ही तो विभिन्न रूपों में तुम्हारे पास आया था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तो फिर क्या करता? मैं तो तुमसे प्रेम करता हूं ना, इसलिए तुम्हें अपने पास बुला लिया। वो परमात्मा है, वो अनेक रूपों में हमारे साथ होता है। अनंत अंतरिक्ष में अनेक देव हैं खड़े। ये अनंत है अंतरिक्ष, अनंत जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो, वो है अनंत। ऐसा अंतरिक्ष जिसमें अनंत देव हैं खड़े, अनंत, अनेक। उस विशाल का अंतरिक्ष में अनेक देवता खड़े हुए हैं। समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, समक्ष तुम्हारे सामने, अरे तुम्हारे सामने स्वबाहु, अपने हाथ वो जितने देवता खड़े हैं वो अपने हाथ बढ़ा रहे बड़े बड़े, ये अपने हाथ बढ़ा रहे हैं तुम्हारी ओर। ये देव तुल्य देव, अनेक देव तुम्हारी तरफ सहायता के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। परस्परावलंब से उठो तथा सभी बढ़ो। परस्परावलंब, परस्परावलंब का मतलब क्या हुआ? परस्पर अवलंब, और अवलंब मीन्स क्या होता है? सहारा। अरे आप एक दूसरे का सहारा बनो, परस्परावलंब, एक दूसरे का साथ बनो, परस्परावलंब से उठो और आगे बढ़ो। एक दूसरे की सहायता करना तो सीखो। परस्परावलंब से उठो, उठो और आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंग हो चढ़ो सभी। अभी अमर्त्य अंक में, अमर्त्य अंक, अंक मीन्स गोद, अमर्त्य ईश्वर, और सभी उस ईश्वर की गोद में। अपंक हो, अपंक स्वच्छ पवित्र, पंक कीचड़, अपंक स्वच्छ हो चढ़ो सभी। सभी पवित्र भाव रखकर उस परमात्मा की गोद में समाओ। रहो न यूं कि एक से न काम एक और का सरे। अरे ऐसे रहो जीवन में कि एक का काम दूसरे के बिना ना सरे, और का सरे, निकले चले, एक के बिना दूसरे का काम ना निकले। ऐसे हो जाओ यार। अपने अंदर ऐसा आत्मीयता रखो कि रहो नहीं हो, ऐसे मत रहो कि एक से न काम और का सरे, कि एक से काम, एक के बिना दूसरे का काम चल जाए, ऐसे ना रहो। रहो नहीं हो, ऐसे मत रहो कि आपका काम दूसरे के बिना चल जाए ना, ऐसे रहो कि हमारा काम आपके बिना ना चले, आपका काम हमारे बिना ना चले। हमारे अंदर इतनी आत्मीयता रखो, इतना प्रेम रखो कि एक दूसरे का काम एक दूसरे के बिना ना सरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इंसानियत तो वही है बच्चे, प्रेम तो वही है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के प्रति इतना समर्पण रखें कि हम एक दूसरे के बिना ना जी पाए। हमारे अंदर इतनी आत्मीयता और इतना प्रेम होना चाहिए कि हम एक दूसरे के बिना अपने आप को अधूरा समझें। ये लड़ो मत, ऐसे लड़ने से काम नहीं चलेगा। जब आपके सभी अपने हैं तो लड़ोगे किससे? ऐसी भावनाएं विचार से हटाओ, मन से हटाओ। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। सबसे बड़ी बुद्धि की बात यही है, विवेक। भैया सबसे बड़ी बुद्धि यही है कि मनुष्य मात्र बंधु है, एकमात्र भाई तुम्हारा मनुष्य ही है। यही बड़ा विवेक है, सबसे बड़ी बुद्धि की बात यही है। हमने ये बात अगर समझ ली तो फिर सब लोग हमारे अपने होंगे।
पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। हम सबका पुराणों में लिखा है वो पुराण पुरुष स्वयंभू, वो परमात्मा, वो जो परमात्मा है वो स्वयंभू स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। हम सबका पिता वही है परमात्मा, वो स्वयं परमात्मा प्रसिद्ध एक है। वो परमात्मा हमारा पिता है, सबका पिता एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। हम सबके फलानुसार कर्म के अनुसार और फल के अनुसार अवश्य बाह्य भेद हैं। हमारे भेद अवश्य अलग अलग हैं। हम अलग अलग अवश्य हैं। किस रूप में? फल के अनुसार और कर्म के अनुसार। यथा कर्म तथा फल, जो जैसा कर्म वैसा फल। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ दे होए। भैया फल और कर्म की बात करने के लिए समझना हो तो सीधी बात है, पेड़ बबूल का लगाओगे तो आम आने वाले नहीं है, कांटे ही आएंगे। परंतु अंतरिक्ष में प्राणभूत वेद हैं। लेकिन वेदों में यही कहा है, परंतु अंतरिक्ष में अंतर यह है कि प्राणभूत वेद हैं। हमारे वेदों में सबको मिलाकर, या हमारी संस्कृति के जो प्राण हैं वो वेदों में छुपे हैं, वेदों में बसे हैं, अर्थात वेदों में सारी बात स्पष्ट की हुई है। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे। गजब है। अरे एक भाई अगर दूसरे भाई की व्यथा को नहीं हरता बल्कि लड़ता है। हम सब इंसान होकर एक दूसरे की सहायता नहीं करते बल्कि क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं। तो फिर किस काम का इंसान, किस काम का मनुष्य? मनुष्य तो वो है जो एक दूसरे के लिए मरे, एक दूसरे को मारे नहीं, एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना रखे, समर्पण रखे, वही मनुष्य है। मनुष्य वही है जो त्याग रखे, बलिदान की बात सोचे दूसरे के लिए। साथ ही हाथ बढ़ाना, पूरा पाठ जो है यही मानवता है, यही इंसानियत है। इसी को कहेंगे हम इंसानियत। यही है बच्चों इंसानियत। चलो अभीष्ट मार्ग में सहस्त्र खेलते हुए, अभीष्ट वांछित मीन्स जो आपने चाहा है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, खेलते कूदते हुए अपने मार्ग को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ो। अभीष्ट जो हमें चाहिए उस मार्ग पर बढ़ना है तो आगे चलो। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। कैसे चलेंगे? ऐसे सहारा लेकर चलेंगे, एक दूसरे का साथ बन करके चलेंगे, तब चल पाएंगे। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। मार्ग में विपत्ति भी आएगी, विपत्ति विघ्न, विपत्ति आपदा, विघ्न बाधाएं। राह में बाधाएं आएंगी, आपदा आएगी, विपत्ति आएगी, अवरोध आएंगे। उन्हें ढकेलते हुए धक्का मारते हुए, उन्हें धक्का मारते हुए, मार्ग से हटाते हुए तुम्हें क्या करना है? आगे बढ़ना है। अपना मानसिक मार्ग तुम्हें प्राप्त करना है। जिस मार्ग पर आपको बढ़ना है वो राह में आने वाली विपत्तियों को, आने वाले क्लेश संकटों को ढकेल कर आगे बढ़ाइए। घटे न हेल मेल। हाँ, एक ध्यान रखना है, हेल मेल, मेल जोल। यह आपका जो मेल जोल है, यहाँ कहा है घटे न मेल जोल। हेल मेल का मतलब आ गया मेल जोल। मेल जोल क्या है? मेल मुलाकात। हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। आपस में भिन्नता ना बढ़ जाए, दूरियां कह देंगे इसको हम। बढ़े न भिन्नता कभी। कि आपके मन के अंदर कभी दूरियां ना बढ़ जाए। हम मिलजुल कर रहें। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क एक पंथ के, बिना किसी तर्क के, अतर्क, बिना तर्क के, बिना बहस किए हुए एक ही पंथ पर हम सब चलें, एक ही राह पर हम चलें। सतर्क पंथ हो सभी, पंथ राह के देंगे इसको हम। एक ही राह पर हम सभी बने सतर्क होकर के, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। तभी समर्थ भाव है, तभी जाकर के एक समर्थ भाव बनेगा कि तारता हुआ तरे, कि इंसान दूसरों को तारता हुआ स्वयं तर जाएगा,
दूसरों को पार उतारता हुआ स्वयं पार उतर जाएगा, दूसरों का अच्छा करता हुआ स्वयं का अच्छा हो जाएगा। कब? जब हम बिना बहस किए हुए एक ही राह पर सभी चल जाएंगे, सभी चलेंगे, उदारता होगी, इंसानियत होगी, मनुष्यता होगी, मानवता होगी, तभी जाकर के हम तारता हुआ सभी तरे, सबको तारेंगे, खुद तर जाएंगे, सबका उद्धार होगा। प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का बहुत शानदार पाठ। अभीष्ट मार्ग का तात्पर्य क्या है? इच्छित मार्ग, सत्य का मार्ग, लक्ष्य या कठिन मार्ग? इच्छित मार्ग अभीष्ट मार्ग होता है, इच्छित मार्ग जो हमने सोच रखा है। घटेन हेलमेल में किसके हेलमेल घटने पर चिंता व्यक्त की गई है? मित्रों से, शत्रुओं से, मनुष्यों से, स्त्रियों से? मनुष्यों से। मनुष्य में सब आ गए। मनुष्यों से हेलमेल ना घटे, प्रेम बना रहे इंसानों के बीच। अतर्क एक पंथ, अतर्क एक पंथ का आशय क्या है? एक रास्ता अतार्किक है, तर्क न करना ही एक रास्ता है। एकता का मार्ग निर्विवाद है, एकता का कोई तर्क नहीं होता। अतर्क एक पंथ का, हम सब उस राह का, एक रास्ता अतार्किक है, उस पर तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। यस, एक रास्ता अतार्किक है, हम उस पर तर्क नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे। मनुष्य का सामर्थ्य की पहचान क्या है? मनुष्य का सामर्थ्य क्या है, क्षमता क्या है? वो स्वयं को तारे ना, वो दूसरों को तारने में स्वयं बलिदान हो जाए, वो स्वयं भी तरे और दूसरों को भी तारे। यस, ये ही राइट आपका आंसर है। वो स्वयं भी तरे और दूसरों को भी तारे, हम अपना भी सोचें, दूसरों का भी सोचें। इस कविता का मूल संदेश क्या है? हम परस्पर एक रहे, मनुष्य में हेलमेल बढ़ाओ, विघ्नों को ढकेलो, आपस में न लड़ो। परस्पर एक रहो, मनुष्यों में हेलमेल बढ़ाओ। देखो, अब यहाँ पर विघ्नों को ढकेलो, ये सारे कॉमन, आपको आंसर एक जैसे लगेंगे, लेकिन आंसर तो एक ही निकालना है। परस्पर एक रहो, आपस में मिलजुल कर, और मनुष्यों में हेलमेल बढ़ाओ, इंसान में प्रेम बढ़ाओ। हाँ, जब प्रेम रहेगा तो एकता अपने आप हो जाएगी। कुछ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात देखो। कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? क्या कहना चाहा है? मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्यता कविता में किन किन उदाहरणों से परोपकार का संदेश दिया है? दोनों क्वेश्चन एक ही है, अथवा लग करके आया है। कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर सारी मनुष्यता को त्याग और बलिदान का संदेश दिया है कि मनुष्य त्याग और बलिदान, जब तक उसकी भावना रहेगी तब तक मानवता बची रहेगी। दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों तक को दान कर दिया था। कर्ण ने ब्राह्मण के मांगने पर, जब इंद्र ब्राह्मण बनकर आया था, अपना जन्मजात स्वर्ण कवच तक दान दे दिया। उसी नर ने कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस दे दिया। रंतिदेव ने भूखे अतिथियों के लिए अपने हिस्से का भोजन उन्हें दे दिया था। इस प्रकार ये महापुरुष हमें आत्म त्याग और मानव सेवा का पाठ पढ़ाते हैं कि हम इंसानियत अगर रखते हैं तो इंसान के प्रति समर्पण की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। मनुष्य मात्र बंधु है, इससे आप क्या कहना चाहते हैं? इसका अर्थ है संसार के सभी मनुष्य हमारे बंधु हैं, हमारे अपने हैं, भातृव्रत हैं, भाई के समान है। भातृव्रत का कहेंगे भाई के समान। ये सब भाई के समान है। विश्व का कोई भी प्राणी हमारे लिए पराया, बेगाना, विजातीय, दूसरी जाति का या शत्रु नहीं है, हमारे अपने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, कैसा जीवन होना चाहिए, इस कविता के आधार पर बताना है। ये कविता हमें संदेश देती है हमें दूसरों के काम आना चाहिए, हम स्वार्थी ना बने, हमें स्वार्थ को तिलांजलि देकर छोड़ करके पूरी मानव जाति के प्रति जीना चाहिए। हमें पूरे समाज को अपना बंधु समझना चाहिए। हम जहां भी दुख दर्द देखें वहीं करुणा, दया और परोपकार का व्यवहार करें। हम धन का घमंड न करें, भूल कर भी मानव सेवा में अलगाव पैदा ना करें, विद्रोह पैदा ना करें, विरोध पैदा ना करें। जहां तक हो सके हम सभी में मेलजोल बढ़ाने का प्रयत्न करें। जब तक इंसान में मेलजोल की भावना नहीं आएगी तब तक हमारा मनुष्य होना बेकार है। हम सार्थकता रखें,
इंसान के अंदर अपनापन जन्म लेने दे, इंसानियत जन्म लेने दे। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि का क्या संदेश है, पूरी जो कविता है उसकी समरी यहां पर आना चाहती है। प्रतिपाद्य, वही प्रतिपाद्य का मतलब संदेश। संक्षेप में लिखिए, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि मानवता, एकता, सहानुभूति, सद्भाव, कितनी सारी चीजें छुपी है, मानवता, एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता और करुणा का संदेश देना चाहता है। हाँ, इतने संदेश इस कविता के माध्यम से कवि ने देना चाहा है। वो मनुष्य को स्वार्थ, भिन्नता, वर्गवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद आदि संकीर्णताओं से मुक्त करना चाहता है। वो ये चाहता है कि ऐसी विचारधारा, ऐसी चीजें मनुष्य के अंदर से हट जाए, निकल जाए। वो मनुष्य में उदारता के भाव भरना चाहता है। कवि चाहता है हर मनुष्य समस्त संसार में अपनत्व की अनुभूति करे, पूरे संसार में अपनापन, अपनत्व, संसार में अपनापन हो, सभी हमें अपने लगे। वो दुखियों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार है। वह कर्ण, दधीचि, रंतिदेव आदि के अतुल त्याग से प्रेरणा ले। इन लोगों ने परोपकार के लिए अपने जीवन को दे दिया यार, हम इनसे प्रेरणा लें। वो अपने मन में करुणा का भाव जगाए। हमारे मन के अंदर जब तक खुद के मन के अंदर करुणा नहीं होगी, हम किसी के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। वो अभिमान, लालच और अधीरता का त्याग करे। वो दूसरे का सहयोग करके देवत्व को प्राप्त करे। वह हंसते खेलते जीवन जिए तथा आपसी मेलजोल बढ़ाने का प्रयास करे। उसे किसी भी सूरत में अलगाव और भिन्नता को हवा नहीं देनी चाहिए। इंसान है, इंसानियत रखना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार से अलगाव को हवा नहीं देना चाहिए। अलगाव, अलग अलग वाद, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच को हवा नहीं देना चाहिए। हम सब जब एक हैं, इंसानियत हमारे अंदर है, तो हम प्यारे बच्चों हमें इंसान बनना चाहिए, है कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने पूरे पाठ को देखा, सुना, समझा। ये सारी सुविधाएं आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से आपका अपना चैनल मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड आपको उपलब्ध करवा रहा है। और मैं आपका अपना मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हिंदी फैकल्टी SM गौड़, श्याम मनोहर गौड़ आपके लिए उपलब्ध हूँ, आपके लिए सेवा में प्रस्तुत हूँ। और आपको करना क्या है, मेरे अपने बच्चे, मेरे सारे बच्चे और आप सबको करना क्या है, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। तो फिर हो गई हमारी बात। हम करेंगे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर, क्योंकि हम हैं परिवार के, हम सब हैं एक परिवार के। मोशन है हमारा परिवार और हम परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज के इस चैनल में इस वीडियो के साथ लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।